जय सच्चिदानंद। साधक योगाभ्यास पूर्ण करके पूर्णत्व की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। एक परम आनंद की स्थिति, उनकी अनुभूति सतत तदाकार रहने से स्वयंभू ऐश्वर्य की स्थिति उत्पन्न होती है। अगले प्रवचन में मैं वही कहा, सिद्धावस्था में जो ऐश्वर्य की स्थिति प्राप्त होती है, एक परमानंद है। बस एक आनंद की अनुभूति के सिवा कुछ नहीं है। संपूर्ण सच्चिदानंद स्थिति प्राप्त हो जाती है। बस उस मस्ती में, क्योंकि कई जन्मों के बाद ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, उनमें से बाहर निकलने का संकल्प भी नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है, और ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है। जो संकल्प करे वो सिद्ध हो जाता है, इसलिए उनको सिद्धावस्था कहते हैं। ऐसे ऐश्वर्य की स्थिति में कोई विरला साधक ही ऐसा ऐश्वर्य का त्याग करके खुद को एक अलग अनुभूति में ढालना चाहता है, क्योंकि अब वहां परमात्मा उनके पास कुछ करवाना चाहता है। ऐसे भाव उनके हृदय में प्रकट होते हैं। उन्हें ऐश्वर्य की स्थिति भी देख लिया है, सिद्धावस्था का भी अनुभव कर चुका है, कर लिया है। ऐसे परम पद प्राप्त करने के बाद परमात्मा की एक संकल्प उसके अंदर उत्पन्न होता है, पर कल्याण करने का। कुछ ऐसे ही गुरुजनों, ऐसे इनके गुरु भाइयों का आगे बढ़ाने के लिए कुछ सत्कर्म करने की इच्छा परमात्मा की होती है। जैसे ही परमात्मा की इच्छा होती है, उनका तुरंत स्पंदनाएं उनके हृदय में भी प्रकट होती दिखाई देती है। उनको इस स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता। कोई विरला ही जागृत होता है, मैंने जो प्राप्त कर लिया है और मेरा स्वरूप सर्वव्यापी बना है, सच्चिदानंद की मैं अनुभूति कर रहा हूं। जब पृथ्वी पर वो दृष्टि डालता है, प्रकृति को देखता है, कई मनुष्य उनको विचार अज्ञान में यहां से वहां दौड़ती दिखाई देती है। तब ये परम पद को छोड़कर उनकी सेवा में जाने का कोई विरल साधक ही इच्छा करता है। ईश्वर के ऐश्वर्य शक्ति प्राप्त करके भी मुमुक्षु जन पर पद की प्राप्ति की कामना से पर तत्व में अपने को नियुक्त करते हुए उस ऐश्वर्य दशा को उपेक्षा कर लेता है। कई मुमुक्षु ऐसे होते हैं।
शुरुआत में खुद की जो परिस्थिति थी, दूसरों की देखता है, तो जन कल्याण में सक्रिय होने की भावना उसके अंदर जागृत होती है। कुछ विरल साधक उस अवस्था के प्राप्त करके जो विमुक्त होकर स्वयं अहंकार संपन्न होकर आसक्ति का प्रदर्शन करते हैं और यश प्राप्ति की सस्पृहा से लिप्त हो जाते हैं, वे वही आसक्त हो जाते हैं। इसलिए ऐश्वर्यवासी भी विक्षिप्त भूत ही है। अभी उनमें अभी भी ऐसी आकांक्षाएं हैं, मैं यहां ही रह जाऊं। जिस तरह शादी करने के बाद वह एक पुत्र, अब उनको उस कुटुंब कल्याण के लिए पिता के साथ जुड़ जाना चाहिए। वरना वो भी आनंद भोगता रहे। पिता की इच्छा होती है वो मेरे साथ जुड़ जाए। तो यहां ऐसा ही होता है। परमात्मा की इच्छा यही है, आप दूसरों को भी आगे बढ़ाने में सहायक बने। जिस तरह महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को दीक्षा देने के बाद परम ज्ञान की प्राप्ति कराने के बाद आदेश दिया था, तेरे को काशी जाना है, एक क्रियाओं को आगे बढ़ाना है। संसार में वापस भेजते हैं उनको कि आपके जैसे कई लोग बेचारे योग में तड़प रहे हैं, उनको सहायक बनो, क्रियायोग आप उनको संपन्न कराओ। इसलिए हर एक की इच्छा पूर्ति हो। जो मनुष्य अवतार कई जन्मों के बाद मिलता है, आप उनको थोड़ा सहायभूत बनो। ऐसी इच्छा परमात्मा की है। जो साधक आगे बढ़े हुए उन पर परमात्मा यही इच्छा व्यक्त करते हैं। जय सच्चिदानंद।